नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी 1 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो आइए जानते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है? संख्याओं के लिखने, उसके नामकरण के सुव्यवस्थित नियम को हम संख्या पद्धति कहते हैं। तो यह लिख के समझते हैं। यहाँ पे संख्या पद्धति की परिभाषा क्या होती है? संख्या पद्धति, ठीक है। तो संख्या पद्धति संख्याओं को लिखने एवं नामकरण के सुव्यवस्थित नियम को संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है? संख्याओं को लिखने एवं नामकरण के सुव्यवस्थित नियम को संख्या पद्धति कहते हैं। मतलब हम यहाँ पे किसी भी शब्द को, किसी भी संख्या को अगर उसे हम अच्छे से लिख रहे हैं और उसका जो नाम है वही नाम हम ले रहे हैं तो सब क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, सीरियल से देखें तो जैसे में 1 2 3 4 5 6 जैसे ऐसे कई भी संख्या हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्या कहा है? लिखने और नामकरण, मतलब इसका जो नामकरण किया गया है कैसे होना चाहिए? सुव्यवस्थित होना चाहिए, मतलब एकदम अच्छे ढंग से होने चाहिए। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? हम संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक, अगली हमारी हेडिंग होगी पूर्ण संख्या। हम जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक, पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य से अनंत तक प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 डैश कहाँ तक? अनंत तक। इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं शून्य से अनंत तक यहाँ पे होगा अनंत तक प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 6 डैश कहाँ तक? इनफाइनाइट को हम अनंत कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे? शून्य से अनंत तक है। शून्य से अनंत तक प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो ऐसे होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, कैसे? सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं उसकी परिभाषा। सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक या
पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे पूर्णांक किसे कहते हैं, जैसे हम समझते हैं कहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 है। अब 0 से बढ़ेंगे इस तरफ तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 डट डट डट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये धनात्मक संख्या है। अगर ये इस तरफ आए, 0 से इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 डट 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 डस, ठीक है। तो यहाँ पे सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्या धनात्मक, सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं। जो अगली हेडिंग है हमारी परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। कैसे, परिमेय संख्या क्या कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में, p/q के रूप में लिख सकें, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम p/q के रूप में लिख लें, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अगर जैसे यहाँ पे समझते हैं, जैसे अगर 0 दे दें तो 0 के नीचे अगर हम बटे में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे हम बटे में 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 के बटे में 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या है, ये परिमेय संख्या है। अगर 1/1 लिख दें तो क्या है, यह भी परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से कोई भी संख्या हो, जैसे 4 में हम 5 लिख दें, यह कैसे है, परिमेय संख्या के रूप में है, ठीक है। तो ऐसे डट 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 बहुत सारी संख्याएं हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है। तो अब इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको प्रश्नावली 1.1 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि p और q पूर्णांक हैं और q ≠ 0 है? मतलब q का मान 0 नहीं हो सकता। जैसे हम p/q के रूप में लिखते हैं तो q का मान जो होगा वह 0 नहीं होगा। तो ऐसे हल करते हैं। पहले पॉइंट में, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हल करते हैं इसे। 0 एक परिमेय संख्या है, हम आपको बताए थे अभी उधर परिमेय संख्या जब बता रहे थे हेडिंग, तो वहाँ पे 0 को हम बटे में 1 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 0 को बटे में 1 लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा, 0 एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं, हाँ 0 एक परिमेय संख्या, 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसे p/q के रूप में
लिखा जा सकता है। इसे P अपान में Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर शून्य हो तो जैसे यहाँ पे शून्य बटे में हम क्या लिखे थे, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कामा शून्य बटे में क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। शून्य बटे में 3 डैश। अब इसमें क्या होगा, शून्य में अगर 1 से भाग करते हैं तो शून्य ही आएगा। शून्य में 2 से ही भाग करेंगे तो क्या आएगा, शून्य ही आएगा। शून्य में 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, शून्य ही आएगा। मतलब क्या है, शून्य हमारा एक परिमेय संख्या है। शून्य में किसी भी संख्या से हम भाग करते हैं तो केवल शून्य ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आंसर आपको। ठीक है, यहाँ पे दूसरा नंबर है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है तो इसे हम हल करते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हैं, तो हल करते हैं। 6 परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या है, 6 परिमेय संख्याएं हैं। तो 6 परिमेय संख्या बराबर, अब यहाँ पे क्या बोला है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोले, इसे यहाँ पे 6 परिमेय संख्या बोला है, तो 6 परिमेय संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं। किस लिए, हम आपको आगे बताते हैं। जो भी परिमेय संख्या पूछेगी, जितनी भी परिमेय संख्या यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब जितनी भी परिमेय संख्याएँ पूछे किसी भी संख्या के बीच में, तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, मतलब 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जैसे 6 है तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 से हम क्या करेंगे, 3 और 4 में क्या करेंगे, गुणा और भाग करेंगे। ठीक है, 3 और 4 में 7 से हम क्या कर देंगे, गुणा और भाग करेंगे। तो यहाँ पे हल करते हैं, जैसे 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 में तो हम क्या 3 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 बटा में क्या हम 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम आपको बताएं कि कोई भी संख्या होगी उसके बटे में अगर वहाँ पे कुछ नहीं लिखा, जैसे यहाँ पे हम 12 लिख दें, अब 12 के नीचे कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो हम इसे 12 बटा में 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 1 का कोई यहाँ पे मान नहीं होगा। अगर 1 से 12 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 12 ही आंसर आएगा, इसलिए क्या होगा, तो यहाँ पे 1 हम लिख सकते हैं, इसलिए हम 1 लिख रहे हैं यहाँ पे। और हम क्या बताया आपको, जो भी परिमेय संख्या दिया होगा उसमें से 1 प्लस करके उसी संख्या से हम ऊपर और नीचे दोनों में गुणा भाग करेंगे। तो ऊपर भी भाग यहाँ पे गुणा हो गया, अब यहाँ पे नीचे भी गुणा हो गया नीचे वाली संख्या में। ठीक है, तो 7 बटा में 7, अब यहाँ पे गुणा करेंगे, 7 तिरिक 21 बटा में 7 करने में 7। इसी प्रकार से 4 वाले में भी होगा। अगर 4 है तो बटे में हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणते 7 बटा में 7। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 7 चौके 28 बटे में 7 करने में 7। अब क्या है, हमें 4 और 5 के बीच में जो 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है वो 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच में ही ज्ञात करनी है। तो 21 बटा 7 के बाद क्या आता है, जैसे यहाँ पे हम शुरू करते हैं तो क्या आता है, 21 बटा, जो संख्या यहाँ पे आएंगी ये और ये वाला दोनों संख्याएं, जैसे 21 बटा 7 और 28 बटा 7 है, इस संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखेंगे। जो भी इसके बीच में जो संख्याएं होंगी उसे हम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 21 बटा 7 है, तो 21 बटा 7 के बाद क्या आएगा, 22 बटा 7 आएगा, फिर क्या आएगा 23 बटा में 7, फिर 24 बटा में 7, 25 बटा में 7, 26 बटा में 7, फिर क्या होगा 27 बटा में
7। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हो गई। कितना बोला गया है? 6 ही परिमेय संख्या बोला गया है। तो यहाँ पे 6 परिमेय संख्या हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 परिमेय संख्या किसके किसके बीच में? 4 और 5 के बीच में, बल्कि यहाँ 3 और 4 के बीच में है। तो 3 और 4 के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है 3 और 4 के बीच में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 27, 26/7 और 27/7। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम आपको बताए थे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने हल लिखा। तो कितनी संख्याओं के बीच में निकालना है? 5 परिमेय संख्याओं के बीच में निकालना है। कितना? 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि 1 जोड़ देना है। तो 5 परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 5 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी परिमेय संख्या देगा उस परिमेय संख्या में हम क्या करेंगे? 1 जोड़ करके लिख देंगे। जैसे 5 में से 1 जुड़ गया, कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 को हम क्या कहे थे कि 3/5 और 4/5 कोई भी संख्या यहाँ पे दिया होगा उस संख्या में हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो उसके बीच में हम क्या होगा? उसके बीच में जो भी मान आएगा, जो उसके गुणा करने के बाद जो मान आएगा उसी मान के बीच में हम 5 परिमेय संख्याएँ लिख देंगे। तो हमारा वहाँ पे उसका 5 परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 3/5 दिया हुआ है। अब 3/5 में हम कितने से? 6 से ऊपर भी गुणा कर देंगे और 6 से नीचे, क्योंकि 6 से 6 इसलिए करते हैं ताकि 6 से 6 क्या हो जाएगा? कट जाए तो क्या मान आएगा? 1 आएगा। इसलिए हम इसी संख्या से करते हैं यहाँ पे, और जो यहाँ पे परिमेय संख्या है उसी संख्या से गुणा करेंगे। तो 6 तिरिक 18, 6 पंचे 30। ये किसके? 3/5 के निकल गया। दूसरा मान होगा हमारा जो 4/5 है, इसमें भी हम क्या करेंगे? 6/6 से क्या कर देंगे? ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 6/6। तो 6 चौका 24, 6 पंचे 30। अब हम क्या करेंगे? 18/30 आया है और यहाँ पे 24/30 आया हुआ है। 18/30 और 24/30 के बीच में कितनी? 5 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसके बीच में 5 परिमेय संख्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखते हैं। अब 18/30 है और 24/30 है। तो हम आपको बताए थे कि 18/30 और 24/30 यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। इसके बीच की जो आगे वाली संख्या होगी वही संख्या लिखा जाएगा। जैसे 18/30 आया है तो 18 के बाद क्या आता है? 19 आता है। तो 19/30। अब 19 के बाद क्या आता है? 20 आता है। 20 में क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे। 20 के बाद आता है 21, 21/30। 30 के बाद क्या? 21 के बाद क्या आता है? 22, 22/30। फिर 22 के बाद आता है 23, 23/30। देखिए हमारी 5 परिमेय संख्या हो गई, होगी नहीं हो गई? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 24/30। हम आपको बताए थे कि 18/30 और 24/30 नहीं लिखा जाता है। इसके बीच में जो मान होते हैं वही मान लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 5 परिमेय संख्या किसके किसके बीच में? 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे ये 19/30 नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 19/30 हम जैसे है वैसे लिख देंगे। यहाँ से देखिए 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 2/3। अब यहाँ पे 3 से काट दिए, 3 सत्ते 21, 3 धम्मा 30, तो 7/30।
10 आ गया। अब ये कटेगा 22 बटा में, 2 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 15 दूना 30, तो 11 बटा में 15, और ये 23 बटा में 30 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 23 बटा में 30। ये 5 परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है। 5 परिमेय संख्या बोला था, तो 5 परिमेय संख्या हम यहाँ पे निकाल लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला पॉइंट है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जी, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे नीचे हम समझा देते हैं आपको, और कारण सहित बोला गया है तो हम बता भी देते हैं आपको कारण सहित। यहाँ पे प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5 डैश। यह क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। ठीक, और जो यहाँ पे पूर्ण संख्या होती है, वो पूर्ण संख्या कहाँ से? 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो जो प्राकृत यहाँ पे पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश। मतलब यहाँ पे क्या होती है? प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ऐसे शुरू होती है डैश करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या के होती है, क्योंकि ये यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 से मिल रहा है, सिर्फ 0 छोड़ करके बाकी जो भी सारी संख्याएं हैं वो सभी मिल रही हैं। तो यह मान क्या होगा? हमारा सत्य होगा। कैसे? यहाँ पे हम लिखेंगे सत्य। कारण यहाँ पे आपके पास है कि कारण यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या लिख सकते हैं, होती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, हम अभी आपको पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या आपको बताए थे, आप हमें कमेंट करके बताएंगे प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, प्रत्येक यहाँ पे पूर्णांक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक के साथ होता है, और जो पूर्ण संख्या होती है वो हमेशा कैसे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 होती है। मतलब इसमें क्या होगा? पूर्ण संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान होता है, और पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक मान होता है, वो भी कहाँ से? 0 से। इसलिए क्या होगा? यह मान असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। हमारा दूसरा पॉइंट, यहाँ पे आप कारण देखना चाहे तो हर एक कारण में देखिए पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक कहाँ से हम आपको बताते हैं? 0 के बाद 1, 2, 3, 4 डैश करके यहाँ पे -1, -2, -3, -4 डैश क्या होती है? पूर्णांक क्या होती है? धनात्मक भी होता है और कैसे होता है? ऋणात्मक भी होता है। यहाँ पे इस तरफ दाएं तरफ जाएंगे तो धनात्मक, और बाएं तरफ आएंगे तो ऋणात्मक। इसके 0 से दाएं तरफ जाएंगे तो धनात्मक, और 0 से बाएं तरफ आएंगे तो ऋणात्मक। इसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्ण संख्या आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, पूर्ण संख्या किससे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होता है। तो क्या यह इससे मैच कर जाएगा? नहीं, यह इससे मैच नहीं करेगा। मतलब यह पूर्ण संख्या पूर्णांक में नहीं आ पाएगा, इसलिए क्या होगा? यह मान हमारा असत्य हो जाएगा। यही आप कारण लिखेंगे, पूर्ण संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता है, इसलिए क्या होगा? मान असत्य होगा। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या हो सकता है? यह भी मान क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो भी परिमेय संख्या होती है, क्या होता है? जो भी परिमेय संख्या होता है वह भी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या। एक मिनट थोड़ा सा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
तो यहाँ पे मान असत्य हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या कैसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। पूर्ण संख्या परिमेय संख्या की हर जगह पे संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, मान इसका असत्य हो जाएगा। आप इसका कारण लिख करके हमारे पास कमेंट करिएगा और बताइएगा कि किस लिए इसका कारण क्या है, किस कारण से यह असत्य हो गया। परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, पूर्ण संख्या हम यहाँ पे लिख दिए हैं और आप कमेंट करके आप हमें बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।